गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बताने जा रही हूँ। हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ओके। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन क्या होता है। ठीक है। नेफ्रॉन ये जो है जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हमारे किडनीज में होता है। ठीक है। जो किसका काम करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है यूरिन का। ठीक है। ब्लड का प्योरिफिकेशन करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके उसे किडनी में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है नेफ्रॉन का। ठीक है। हमारे किडनीज में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ओके। तो इसका स्ट्रक्चर हमें आता है एग्ज़ाम में। तो नेफ्रॉन और न्यूरॉन में बहुत डिफरेंट है बेटा। देखो डिफरेंस इज न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन। न्यूरॉन आप लोगों को पहले मैंने करवाया हुआ है, जिसमें डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्रॉन जैसे कि। अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो आप लोगों को याद आ जाएगा कि क्या होता है न्यूरॉन। ये नर्व्स सेल है। ठीक है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो है वो किडनी में होता है। जो न्यूरॉन होता है ये नर्वस नर्वस टिश्यू का ये एक पार्ट है। ये जब एलोंगेट होता है, ठीक है, ये आ गया। ये देखो, ये ऐसे आप लोगों को याद आ रहा होगा कि 8th क्लास में बनाया था आप लोगों ने। और यहाँ से इसका नर्व एंडिंग्स। ठीक है। जैसे ये डेंड्राइट्स है, ये डेंड्रॉन, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म। ठीक है। ये होल इसको सेल बॉडी बोलते हैं। ओके। ये एक्सॉन हो गया और ये नर्व एंडिंग। ये तो आप लोगों का न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। लेकिन कभी भी ये पजल नहीं होना है कि जब नेफ्रॉन आ जाए तो आप ये वाला स्ट्रक्चर मत बनाना, क्योंकि ये न्यूरॉन है। नेफ्रॉन का मैं बताती हूँ कि कैसे है। पहले आप लोग कप लाइक स्ट्रक्चर बनाओगे, ऐसे करोगे, ऐसे। ठीक है। और इसको ऐसे कर दोगे। समझ गए? इसके अंदर आप लोगों ने ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर बनाना है, जिसको बोलते हैं ग्लोमीरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमीरुलस। तो ये जो है इसको बोलते हैं ग्लोमीरुलस, और इसे बोलते हैं बोमैन कैप्सूल। बोमैन कैप्सूल। ठीक है। और इन दोनों को मिलकर बनता है मालपीजियन कॉर्पसल्स। क्या बोलता है? मालपीजियन कॉर्पसल्स। सबसे पहले ये जो नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट है। यहीं से जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, किडनी में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, वहीं से ये जो यूरिन है वो इधर आता है। ठीक है। देन इट पास इनटू, ये देखो मैं बना रही हूँ स्ट्रक्चर। पहले ऐसे बनाओ, फिर ऐसे ऐसे करो। ओके। ठीक है। फिर ऐसे ला के एक यू टर्न लेना है आप लोगों ने। यू टर्न लेके ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा ये लाइन। एक ऐसे ऊपर, एक नीचे, यहाँ तक, ये भी ऊपर, ये। ठीक है। अब मैं इनका लेबल कैसे करते हैं ये सिखा रही हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट। ठीक है। इसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट बोलते हैं, और इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लोब ऑफ लूप ऑफ हेनली। ठीक है। इसे बोलते हैं लूप ऑफ, जो ये यू शेप का है, लूप ऑफ हेनले, इसी को बोलते हैं।
देखो ये डिसेंडिंग हो रहा है ना, मतलब कि कम हो रहा है, और ये बढ़ रहा है, तो ये असेंडिंग लोब है, असेंडिंग लोब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसके बाद ये जो लाइन जा रही है इसे हम लोग बोलते हैं, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट था ना, इसे बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, कॉन्वोल्यूटेड पार्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ये हो गया, ये है डक्ट ऑफ बेलीन। ठीक है, और ये लास्ट इज पेल्विस। अब देखो मैं ये समझाने जा रही हूँ क्या है इसका प्रोसेस क्या है। देखो यूरिन यहाँ पे आता है, ब्लड आफ्टर अल्ट्राफिल्ट्रेशन यूरिन इज एंटर इनटू दिस बोमिन कैप्सूल यहाँ पे, फिर यहाँ से जो यूरिन इट एंटर्स इनटू प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट वेयर लॉट्स ऑफ वाटर कम्स आउट, वाटर बाहर आ रहा है, विच मेक्स द यूरिन ना हाइपरटोनिक। ये यूरिन को, जहाँ पे वाटर बाहर निकल रहा है वो यूरिन को हाइपरटोनिक बनाएगा। ओके, देन इट एंटर्स इनटू डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ से आ रहा है यूरिन, फिर देन लूप ऑफ हेनले यू टर्न लेगा, एंड देन इट गोज टू असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जहाँ पे कि वियर ऑइंस कम्स आउट। ओके, ऑइंस निकलेंगे, जैसे यहाँ पे पोटाशियम है, यहाँ पे सोडियम है, ये निकला। ठीक है, विच मेक्स द यूरिन, अगर सिर्फ ऑइंस बाहर निकलते हैं तो वो यूरिन को बना देता है हाइपोटोनिक। ठीक है, देन इट गोज टू डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, जहाँ पे कि बाहर वाटर भी निकल रहा है, आयंस भी निकल रहे हैं, ये सोडियम है ये, विच मेक्स द यूरिन, यहाँ पे यूरिन कैसा हो जाएगा, आइसोटोनिक। आप लोग ध्यान से सुन लो, जहाँ पे सिर्फ वाटर बाहर आता है वो हाइपरटोनिक होता है, जहाँ पे ऑयंस बाहर आते हैं वो हाइपोटोनिक होता है, और जहाँ पे दोनों चीज़ें बाहर निकल रही हैं उसे आइसोटोनिक बोलते हैं। ठीक है, देन द यूरिन गोज टू कलेक्टिंग डक्ट, एंड देन डक्ट ऑफ बेलीन में वेयर अगेन वाटर कम्स आउट, फिर से वहाँ पे वाटर बाहर आएगा, विच मेक्स द यूरिन, यहाँ पे फिर से यूरिन क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक, एंड देन इट गोज टू पेल्विस। ठीक है, ये सारे मेथड को एक और नाम देते हैं, नेफ्रॉन तो बोलते ही हैं, इस सारे मेथड को बोलते हैं काउंटर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ज़रूर आएगा। अगर आपको आ गया तो ये नीटली आप लोगों ने लिखना है, मैं तो जल्दी जल्दी में आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे लिख दिया, लेकिन आप लोगों ने नीटली लिखना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके, बाय।